आज एक खबर द न्यूज़ अखबार में रिपोर्ट हुई है, वो ये है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। इससे खबर के मुताबिक पीटीआई की जो कोर कमेटी है वो सरगर्म होने जा रही है कि गैर सियासी अनासिर वो कहते हैं उनसे निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करने की बात हो रही है। इसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि अली नवाज जवान साहब जो अभी इस्तेहकाम पार्टी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया कि ये किंग्स पार्टी के ड्राइंग रूम से इनका बाजियाब होना शर्मनाक है। अली ज़फ़र साहब, अभी हम खुर्रम दस्तगीर साहब से भी बात कर रहे थे और पिछले दिनों में हमने जितने पॉलिटिकल पार्टीज़, मुख्तलिफ पार्टीज़ का इस मामले पे उनसे सवाल पूछते हैं तो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि ये लोग तो कोई मुस्कुरा कर और कोई दुखी अंदाज में जाके इन सियासी जमातों में शामिल हो रहा है, तो इसमें फिर नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स या ये वाली बहस कहाँ से आ जाती है? ये तो लोग हैं जिनके आसाब गालिबन कमज़ोर हैं, जो दूसरी सियासी जमातों में जा रहे हैं, बाकी पार्टियों के लोग उनके साथ कायम रहते हैं। देखिए, मेरी आज भी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है जेल में, और काफ़ी तवील मुलाकात हुई है और ये बात डिस्कशन हुई इसके ऊपर। और जो उनका ख्याल है और जो हमारी लीडरशिप का ख्याल है, मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि और मेरा ख्याल है सारी कौम भी ये देख रही है कि हमारे जो पार्टी के कुछ लीडरान अब गायब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो आके स्टेटमेंट देते हैं, तो कोई मजबूरी लगती है जिसके तहत वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। हकायक क्या हैं वो उनको बेहतर पता है, लेकिन नज़र ये आता है और तासुर ये मिलता है जैसे उनके ऊपर बहुत कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको ब्लेम करना इस स्टेज पे दुरुस्त नहीं होगा। जब हकायक आएंगे फिर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो छोड़ रहा है, जिस भी प्रेशर के तहत छोड़ रहा है, उनकी शायद कोई मजबूरी हो, तो हमें एज ए पार्टी उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके साथ सिंपथाइज करना चाहिए और ये कि उनको मलामत नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल, स्पेशली जो आजकल हो रहा है इलेक्शन के करीब। लेकिन इन सारे मामलात से मेरा ख्याल है चूँकि कौम भी देख रही है, तो शायद लगता यही है कि पॉपुलैरिटी पीटीआई की उससे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। और अगर एक लीडर जाते हैं तो फिर 3 लीडर पैदा हो जाते हैं जो लड़ने के लिए इलेक्शन तैयार हैं। सो ये अब मेरा ख्याल है हमें इन सारी मजबूरियों के बावजूद एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हर जमात को कहूँगा एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, और वो ये है कि हमारे इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में। अब जो भी कैंपेन कर सकता है, जिस भी सिचुएशन में कर सकता है, मुश्किलात में कर सकता है, कैंपेन करें और फिर अवाम इवेंचुअली, वोट तो अवाम ने ही देना है, जाके वोट अवाम ने डालना है और फिर अवाम जो फैसला करेगी वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि फरवरी में इलेक्शन होगा, तब से हम एक नया दौर देख रहे हैं और एक नई उम्मीद पैदा हुई है पाकिस्तान में, और लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि चलें इलेक्शन शेड्यूल आ जाए, इलेक्शन में फिर कैंपेन शुरू हो तो ये जाए।